नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। आपको बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल रही थी, तो दोस्तों अब आपको वीडियो मिलेंगी। तो बस आप कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि दोस्तों आपका पीएसटी का जो एग्ज़ाम था उसकी वजह से वीडियो लेट हो गई है दोस्तों। उसी के चक्कर में लग रही थी। एडमिट कार्ड जो आपके आ गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे और अपनी तैयारी दोस्तों कर ली होगी। तो यानी कि इसको भी दोस्तों ना छोड़ें, वो तो होता रहेगा, प्रोसेस है। वहाँ तो आपका नॉर्मल ही है, हाइट वेट जो भी कुछ होगा, चेस्ट, ये सब डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो उसके बाद आपको मेन चीज़ क्या है आपका दोस्तों, यही है जो रिटन एग्ज़ाम होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको आप ना छोड़ें, इसको भी तैयारी करते रहें साथ के साथ। और हिंदी आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाली है दोस्तों। एसएससी जीडी में भी आएगी, और बीएसएफ एएसआई, और दोस्तों सीआईएसएफ, जो भी एग्ज़ाम है हिंदी दोस्तों आती है। तो आप इसको कंटिन्यू करें अपनी प्रैक्टिस को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बर्तनी से दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है मुमूर्षु का दोस्तों, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क ख ग घ। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों मुमूर्षु का कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द दोस्तों, कौन सा लिखा हुआ है। मुमूर्षु की जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, वो कौन सी में लिखी हुई है, कौन सी ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क में दोस्तों एकदम शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है ऑप्शन क में। अब दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं, निर्लिप्त लिखा हुआ है। तो ये कौन से ऑप्शन में दोस्तों एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये आप पढ़ें, क ख ग घ, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कौन से में सही लिखा हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ग, निर्लिप्त दोस्तों ऑप्शन ग में सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा वाला दोस्तों पूछ रहा है हमसे, इच्छा द्रुम का पूछा है आपसे। तो पढ़ें दोस्तों, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से में शुद्ध वर्तनी है। ये 5 क्वेश्चन दोस्तों वर्तनी से हैं, तो आपको ये पांचों में शुद्ध वर्तनी ही बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों इच्छा द्रुम जो लिखा हुआ है वो कौन सी में शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी में। यहाँ पर ये दोस्तों रा उड़ रहा है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो ये ऑप्शन सी ग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग कह लें या सी कह लें या 3 कह लें दोस्तों, एक ही बात है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, दुरुक्ति का आपको बताना है कौन से में शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो ये दोस्तों पढ़ें चारों ऑप्शनों को। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने चुना है ऑप्शन क तो बिल्कुल सही है। अपना कमेंट करके दोस्तों स्कोर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें नहीं किया है तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विस्मृति का आपको बताना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने। विस्मृति का आपको बताना है दोस्तों कौन से में शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन घ। अब दोस्तों यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, राम, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बताएं जल्दी से। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों ये हमने आपको सभी पढ़ाए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये चारों जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं दोस्तों, कौन से व्यंजन कहलाते हैं बताएं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे ऑप्शन ग, यानी कि संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप आसानी से देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये जो है फ, जाके नीचे भी है दोस्तों। तो इस तरीके के जो शब्द हमारे यूज होते हैं, कहाँ पर होते हैं दोस्तों, अरबी और फारसी में इस तरीके के शब्दों का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ख दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये एक छ जो दोस्तों एक व्यंजन कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों ये।
तो ये हमारे संयुक्त वर्ण में आती है। किसमें? संयुक्त वर्ण में आती है, यानी कि ऑप्शन ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट इसका सही आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, फिर प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। अब दोस्तों आपको बताना है इसका कौन सा अनुक्रम सही है, यानी कि जो हिंदी भाषा है दोस्तों कैसे बनी है, यानी पहले कौन सी थी, फिर दोस्तों उसके बाद कौन सी, ऐसे ही इनमें चेंज होता गया दोस्तों, तो ये हिंदी बन गई है। तो अब आपको बताना है इनका जो अनुक्रम है दोस्तों क्या है, तो वो हो जाएगा पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, यानी कि ऑप्शन का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस चीज़ को दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लें। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको बहुत बार करा चुके हैं, याद हो गया होगा, एकदम रट गया होगा। तो अब यहाँ पर देखें, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है देवनागरी। हिंदी जो भाषा है दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शनों को देखकर ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा सही तो हो जाएगा ऑप्शन का। देखें कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, इसको देखें दोस्तों, ये कम पर गया है, ये भी कम हो रहा है। हमेशा अनुच्छेद जो होते हैं दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में सेट किए जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप ऐसे करके भी दोस्तों एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद दोस्तों ज़रूर करना है, क्योंकि एक 100% श्योरिटी एक अलग चीज़ होती है और एलिमिनेशन दोस्तों हर जगह काम नहीं आता है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। दोस्तों ब्रजभाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उसके आधार पर आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। जो ब्रजभाषा है दोस्तों वो आपके जो यूपी का वेस्ट है दोस्तों, वेस्ट यूपी है, उधर बोली जाती है ब्रजभाषा। मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, ये सब क्षेत्र दोस्तों ब्रजभाषा में आते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द वेद से क्वेश्चन है, शब्द वेद से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, गमला किस भाषा का शब्द है? गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाली। दोस्तों गमला जो शब्द है वो कैसी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? जो परीक्षा शब्द है दोस्तों वो किस वर्ग में आता है, यानी तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों एक तत्सम शब्द है। परीक्षा कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों उनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। उनमें थोड़ा परिवर्तन होता है समय के आधार पर, तो वो तद्भव हो जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपील शब्द है, अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विदेशज, यानी कि अपील विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 18 में, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक, यानी कि ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिवरी, पगड़ी, डोर, पुष्कर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
घ पुष्कर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि गोधूम। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और 20 में से आपके कितने सही हैं दोस्तों ये जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।